रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। हमेशा हम बात करते हैं कि क्यों जो दिल्ली बेस्ड NGOs हैं वो दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुँचती हैं, क्यों हमारा जो काम है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब कुछ पहल ऐसी हो रही हैं जिससे हम, चाहे वो रूरल एरिया कह लीजिए या फिर पहाड़ी इलाकों की बात हो, वहाँ भी हम रीच आउट कर रहे हैं। अलग अलग NGOs वहाँ पर पहुँच रही हैं। आज इस शो में हम बात करेंगे कि कैसे पहाड़ी इलाकों में काम करना मुश्किल है, कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एक खास इनिशिएटिव सक्षम ट्रस्ट ने लिया है। दिल्ली जो सक्षम ट्रस्ट है, उन्होंने रोडू हिमाचल के एक गांव में अपना रिहेबिलिटेशन एंड रिसोर्स सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो क्या सर्विसेज वहाँ पे होंगी, कितनी मेहनत लगी इसको खोलने में, किस तरह के इनिशिएटिव्स होंगे, उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान दीपेंद्र मनोचा सर हैं, बहुत लंबे अरसे बाद बदलता दौर में आ रहे हैं, ट्रस्टी हैं, किसी तरह की इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सक्षम ट्रस्ट के। दीपेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू तनेश, ऑलवेज गुड टू बी बैक। वापस आके बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। सेम हियर सर। और कुलदीप भाई हैं हमारे साथ, कुलदीप ठाकुर जी बोर्ड मेंबर हैं सक्षम ट्रस्ट के, और उनसे भी जानेंगे, जुड़े हैं सक्षम ट्रस्ट के साथ। कुलदीप भाई, स्वागत आपका। धन्यवाद दानिश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र सर, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, कब सोचा आपने कि हिमाचल में हमें एक्सपैंड करना है, और वो भी रोडू को आपने चुना, क्योंकि एक तो हिमाचल पहले ही पहाड़ी इलाका है, फिर उसके अंदर भी एक गांव में आप जाके कर रहे हो, तो कितना चैलेंजिंग था और कब से ये प्लानिंग चल रही थी? नहीं, हम लोगों के लिए ये हमारा जो अपना जो प्लानिंग थी वो तो सिर्फ इस लेवल की थी यहाँ पे कि हमें दिल्ली से बाहर और ऐसी जगहों पे ज़रूर जाना है जहाँ पर कि सर्विसेज पहुँचाना इतना आसान काम नहीं है। और जो आपने बात शुरू में कही कि दिल्ली में तो कई सारे संस्थाएं हैं, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सारा का सारा पूरा सिनेरियो बदल जाता है। तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, वो सब इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो वहाँ काम तो डेफिनेटली होना ही है, ये चीज़ शुरू से थी। बाकी हिमाचल प्रदेश और रोरू जाने का सारा श्रेय कुलदीप जी को है, बिकॉज कुलदीप जी ने ही हमें अप्रोच किया कि वो सक्षम के साथ मिलकर के वहाँ काम करना चाहते हैं। कुलदीप जी ने सक्षम को चुना और फिर हम लोगों ने सबने कुलदीप जी को चुन लिया, उनकी टीम को चुन लिया। तो ये फिर जुगलबंदी शुरू हुई हम लोगों की, और फिर एक पूरा सिस्टम चुना गया कि भाई ठीक है, रोरू में करेंगे। हम लोगों के लिए चैलेंजिंग डेफिनेटली था, बिकॉज दिल्ली से उसकी अप्रोच में टाइम और वो सब चीज़ें तो बहुत लगती थी। सड़क इस साल से, पिछले 1-2 सालों से तो फिर भी ठीक हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है रादर आई वुड से। उससे पहले तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी
यहाँ से शिमला पहुंच जाना, हम लोग तो उसी में ही गनीमत मानते थे, लेकिन उससे फिर इतने ज़्यादा और दूर और जगहों पे पहुंचने में डेफिनेटली वी हैड दैट चैलेंज। लेकिन क्योंकि हमारे पास कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए ये काम थोड़ा हमारे लिए, हमारी हिम्मत बंधी और हम लोगों ने सोचा कि नहीं, वी विल डेफिनेटली डू इट। और वैसे भी हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है हम लोगों का वो यही है कि जो भी ब्रांचेस हम लोग खोल रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा खुली नहीं है, लेकिन जितने भी कर रहे हैं ज़्यादातर पार्टनर्स के थ्रू ही काम करते हैं। लेकिन जब ब्रांच की बात हो रही है तो उसमें हमारा मॉडल यही है कि देयर हैज़ टू बी अ लोकल कमेटी, मतलब उसको हम लोग सेंट्रली गवर्न नहीं करेंगे, लोकल कमेटी डेफिनेटली होगी जो डे टू डे सारी चीज़ें और वो सब काम करेगी। और उसके लिए जो भी मदद हमें यहाँ से देनी है वो सब मदद हम लोग यहाँ से करेंगे। दैट वाज, और उसी मॉडल को फिर हम लोगों ने यहाँ हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट करा। राइट। कुलदीप जी बताएं, कब जुड़े आप सक्षम से और कब आपके माइंड में आया कि रिसोर्स सेंटर की शुरुआत होनी चाहिए रोडू में, और मॉडल क्या है? देखो, हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी सर से 2011 में। 2011 में हम यहाँ देखते थे कि हिमाचल के जो अधिकतर बच्चे हैं वो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली आदि स्टेट्स में छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। तो ये चीज़ हमने देखी, उस समय तो बहुत ज़्यादा था। आज तो चलो सोशल मीडिया का समय भी आ गया है और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसके माध्यम से ट्रेनिंग आदि भी हो जाती है। पर 2010-11 में जब स्थिति इतनी खराब थी कि हिमाचल के कई इंटीरियर एरिया में कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें हम लोगों ने खुद इन स्टेटों में छोटी छोटी ट्रेनिंग्स या एजुकेशन के लिए भेजा था। तो उस समय हमने यही सोचा था कि हम लोग हिमाचल में अपना एक रिसोर्स सेंटर शुरू करेंगे। पर समस्या ये थी कि इसके लिए हमारे पास इतना अधिक फंडिंग नहीं थी कि हम लोग रेंट पे कोई यहाँ पर रिसोर्स सेंटर प्रारंभ कर सके। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे हिमाचल एक हिली एरिया है और जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी दूर दूर रहती है, तो इस कारण यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या कोई इस तरह का कोर्स चलाना पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट करें जिससे कि जो दूर दूर रह रहे लोग हैं उनको बेनिफिट दे सके। पर क्योंकि हिमाचल एक स्पेशल स्टेट है, यहाँ पर अगर कोई बाहर का एनजीओ जैसे हमारा सक्षम दिल्ली बेस्ड एनजीओ है काम करना चाहे तो उसको लैंड लेने के लिए 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। और 118 की परमिशन इतनी टफ है कि वो कैबिनेट से अप्रूव होती है और भी बड़ी फॉर्मेलिटीज है। कई बार तो सर को भी स्वयं शिमला से दिल्ली से शिमला आना पड़ा, तो हम लोगों ने मिलकर 118 की परमिशन ली। फिर उसके बाद जो कुछ लोगों ने हमें लैंड गिफ्ट की थी तो उसको हमने सक्षम के नाम से रजिस्टर्ड किया और उसके बाद हम लोगों ने लगभग ये 17-18 तक चला। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्य के लिए प्रगति करना प्रारंभ किया और 2023 से हम लोग जो ये कंस्ट्रक्शन का कार्य हिमाचल में प्रारंभ कर रहे हैं जो कि लगभग अब पूरा होने वाला। कब तक पूरा हो जाएगा, कब इसकी शुरुआत होने वाली है? बस ये 2-3 महीनों में हम लोग यहाँ पर ये स्टार्ट कर देंगे। ओके। दीपेंद्र सर, किस तरह की सर्विसेज होती है जब हम रिहैबिलिटेशन और रिसोर्स सेंटर की बात करते हैं? तो जो आपका नोएडा वाला भी एक रिसोर्स सेंटर है, तो उसका मॉडल जहां तक लोगों को समझ आता है कि जो डे स्कॉलर है वो आएंगे और आप उनको रिसोर्स करेंगे, ब्रेल सिखाएंगे, मोबिलिटी ट्रेनिंग देंगे, ये सारी ट्रेनिंग्स होंगी, फिर वो शाम को घर चले जाएंगे या कुछ बच्चे वहां पे रुकेंगे। तो कैसे, किस तरह की सर्विसेज रोडू में आप देने वाले हैं, और थोड़ा सा बताएं। ये जैसे अभी कुलदीप जी ने बताया भाई कि आई थिंक वहाँ पे जो सर्विसेज रहेंगी वो रेजिडेंशियल रहेंगी, बिकॉज वहाँ पे डे स्कॉलर वाला जिस तरह का सिस्टम रखने का स्कोप नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे रेजिडेंशियल रख रहे हैं। प्रोग्राम्स हमारे लगभग जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी वो सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे एप्लीकेट होंगे। शुरुआत इसी बात से हो रही है कि वी आर इंक्लूसिव एजुकेशन का दामन हम पकड़े रखेंगे, बच्चों को लेकर के आएंगे और वहीं के मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन करा के सपोर्ट सिस्टम, उनकी तैयारी, उनकी ब्रेल एंड डिजिटल लिटरेसी, मोबिलिटी, ये सारी चीज़ों का देखते हुए किताबें, एक्स्ट्रा क्लासेस, वो सारी सर्विसेज हैं। प्लस इसमें ये भी सोच रहे हैं कि
अभी मल्टीपल डिसेबिलिटीज को वहाँ पे अभी शुरू करने की नहीं सोची है जो नोएडा में है। अभी टोटली ब्लाइंड बच्चों के साथ ही शुरू कर रहे हैं। और अभी इसकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा। आई थिंक अभी थोड़ा सा हमने ओपन माइंड रखा हुआ है कि एडल्ट ब्लाइंड के लिए भी जो कि नौकरियों के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं या उससे पहले भी अगर कॉलेज में भी हैं, उनके लिए भी अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत हो, छोटा बैच जो आईटी ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स स्केलिंग ट्रेनिंग्स वगैरह का, तो वो अगर की ज़रूरत होगी तो वो भी लेके आएंगे। बट अभी मतलब वी आर ऑल्सो जस्ट हैविंग अ लुक एट इट कि भी वहाँ लुक एंड फील थोड़ा सा ले रहे हैं कि वहाँ किस तरह की ज़रूरत है लोगों की, उसको फिर हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। कुलदीप भाई ये बताएं कि कितनी कैपेसिटी शुरू में है वहाँ पे, कितनी स्ट्रेंथ आप रखने वाले हैं? तो क्या डली स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ आप टाई अप करने, कैसे ये मोबिलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि हिमाचल बड़ा डिफरेंट है, ज्योग्राफी हिमाचल की, एक एरिया चंबा कहाँ है और शिमला कहाँ है, तो वहाँ से ब्लाइंड को इकट्ठा करने में भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का कैसे होगा और कितनी स्ट्रेंथ है बिगनिंग में? देखो, हम जो रेजिडेंशियल है वो हमारा 20 से हम प्रारंभ कर रहे हैं फिलहाल से, तो जी इस साल से। और उसके बाद 25 अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जो वहाँ पर डे स्कॉलर के रूप में आ सकेंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हिमाचल जो वहाँ पर इकट्ठे करना भी काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए हम लोगों ने सर्वे प्रारंभ कर दिया है। जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत के माध्यम से हम प्रयास ये कर रहे हैं कि सभी तक पहुंचा जा सके। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो इंटीरियर एरिया है वहां पर काफी ब्लाइंड हैं जिन तक हमने पहुंचना है। तो दीपेंद्र सर, थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी बात करते हैं, क्योंकि आपका सेंटर जो इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर ही प्रमोशन की ओर है। तो क्या चेंजेस, यू आर ए चैंपियन राइट, आप एक लंबे अरसे से इस सेक्टर में हो, आपने स्पेशल एजुकेशन को भी बहुत करीब से देखा है और इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपने बहुत पहले से शुरू की है, और यू वर ऑल्सो ए प्रमोटर ऑफ डिजिटल लिटरेसी फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, जब बात नहीं होती थी इसके ऊपर। तो किस तरह के चेंजेस आपको लगता है कि आ रहे हैं, या आपको लगता है आज भी हम वहीं स्टक कर रहे हैं, या यू सी चेंज? नहीं, सक्षम में जो इम्प्लीमेंट हम लोग कर चुके हैं सक्सेसफुली, वही चीज़ हम लोग वहाँ भी लेके जाएंगे, जिसका यह है कि भाई 100% चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस जो हमारे सक्षम के नोएडा सेंटर से जुड़े हुए हैं, उनमें से हर बच्चा अपने हाथ से लिखता है। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन राइटर्स। मतलब चाहे वो क्लास 3 में मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है, तो चाहे वो क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, दे आर ऑल राइटिंग देमसेल्फ। तो सबसे पहला तो चेंज यही हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वहाँ पे। तो वो बच्चों की तैयारी उसी हिसाब से होगी, वो उसी तरह से इक्विप किया जाएगा। तो एक मॉडल जो यहाँ किया उसी को वहाँ रेप्लिकेट करेंगे। दूसरा जो चेंज है वो है स्टेम एजुकेशन का, कि लोगों को साइंस मैथ्स पढ़ने की चॉइस मिले क्लास 12 तक। तो उसके लिए जो लोग वहाँ डायरेक्टली जुड़े होंगे वो तो होंगे ही होंगे, बट आई सी दिस रिसोर्स सेंटर ऑल्सो कि वो बाकी जगहों पर भी इस चीज़ के लिए अगर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला करके बाकी जगहों पे भी इस तरह की एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो भी काम हम लोग करेंगे। चाहे टीचर्स ट्रेनिंग है, चाहे वो है, तो वो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चीज़ें क्लियर हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि स्टेम एजुकेशन, चॉइस ऑफ स्टेम एजुकेशन टिल क्लास 12, कॉमर्स चाहे साइंस चाहे ह्यूमैनिटीज़, चॉइस बच्चे के हाथ में मिलनी चाहिए। तो और दूसरा वही कि भाई सेल्फ राइटिंग। आई थिंक दो ये मेजर हमारे अचीवमेंट्स हैं नोएडा स्कूल में, और उन्हीं को वहाँ पे रेप्लिकेट डेफिनेटली करना चाहेंगे। ये कितना और सेटिस्फाइंग मोमेंट है आपके लिए? क्योंकि अब जब भी हम एक्टिविस्ट बनते हैं या इस फील्ड में आते हैं, तो ये हमेशा से एक चैलेंज रहता है कि अपने आप को एक्सपेंड करना, खास तौर पे पहाड़ी या रूरल एरियाज में। तो जब ये साकार हो रहा है, 11 से ये जर्नी शुरू हुई, कुलदीप जी बता रहे हैं, और इट्स बिन 14 ईयर्स, 14 लॉन्ग ईयर। तो अब ये जब सक्सेसफुल होता दिख रहा है आपको, तो ये कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए? हम लोगों के लिए मूवमेंट बहुत सारे रीजन से बड़ा है। पहला तो ये कि ये दिस इज द फर्स्ट लैंड इन द नेम ऑफ सक्षम। मतलब ये पहली जगह है जो कि हमने सक्षम के नाम से हम लोगों ने लिया। अदरवाइज हमारे सारे प्रोग्राम्स अभी तक या तो किसी MOU के तहत किसी और के इंस्टीट्यूशन में या फिर रेंटेड प्लेसेस से चल रहे हैं। सो फॉर अस इट्स अ ह्यूज मोमेंट। दिस इज आवर फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ सक्षम इटसेल्फ। वो जा करके चाहे
दिल्ली में और इन जगहों पे नहीं खुली है, वहाँ पे खुली है, बट आई थिंक दैट ऑल्सो शोज के हमारी प्रायोरिटीज भी यही है कि वहाँ पहुँचे जहाँ पर की सर्विसेज नहीं, तो वहाँ से लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े, उसके लिए लोग कोशिश में। तो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट। हम सब सारा मैनेजमेंट, सारा स्टाफ, सब लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। और पहाड़ मेरे ख्याल से हर हर सक्षम के हर व्यक्ति को पहाड़ बहुत पसंद है। पीपल आर वेरी हैप्पी कि हम लोग हिमाचल में शुरू कर पा रहे हैं। कुलदीप भाई, तो क्या पार्टनरशिप करने वाले हैं? किस तरह का आपको लोकल सपोर्ट मिल रही है वहां से? तो जैसे मैंने पहले भी पूछा, तो इनिशियली क्या बड़े चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं? फिलहाल तो सक्षम से हमें सभी तरह का सपोर्ट फिलहाल तो मिल रहा है। बाकी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या पर चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे। बाकी क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्शन नहीं, हो जैसे रहा है वो और कंस्ट्रक्शन वाली सपोर्ट तो आपको मिल गई सक्षम से, वहां लोकल अब आपको डे टू डे उसको रन करना है, लोगों को इकट्ठे करना है, लोगों को अवेयर करना है। और तो उन चीजों में आप लोकल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट किसी से हेल्प ले रहे हो, या कैसे इसको आप चैनलाइज करोगे? देखो, हम लोग लोकल जो चैनल्स हैं, क्योंकि पहाड़ में आपको पता ही कि सरकार की सर्विसेज भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि उनके माध्यम से हम वहाँ पहुँच सके। इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम तो हमारे पास मीडिया ही है, उसके थ्रू हम पहुँच सकते हैं। बाकी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू भी हम एलिजिबल लोगों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। दुपेंद्र सर, तो क्या आगे भी इसको एक्सपेंड करने का बाकी इलाकों में आपका है? और क्या आप लोकल लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो हिमाचल की डिसेबल्ड कम्युनिटी है, उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेनली आई वुड से कि जो कम्युनिकेशन की और जो पार्टनरशिप्स की जो बात है, वो आई थिंक एक जो हम लोगों का अगेन देयर इज अनदर वेरी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वी आर वर्किंग टू स्ट्रेंथन द सिस्टम। मतलब हम जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में बिलीव करते हैं, और चीज़ों को बहुत पैरेलल चीज़ें इकट्ठी करना या खड़ा करना उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो पार्टनरशिप्स जो आप पिछले पूछ रहे थे वो देयर आर इनएविटेबल। डेजी फोरम ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी पार्टनरशिप्स हमारी हैं। कुल्लू NEB के साथ ऑलरेडी हम लोगों के संबंध हैं। तो ये सब लोग साथ में जुड़ेंगे, सब लोगों को साथ में जोड़ के ही चलना है। गवर्नमेंट के साथ में जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको सर्विसेज देने का एक हब वहीं पर क्रिएट हो रहा है, ताकि उन सर्विसेज के लिए वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उन सर्विसेज के लिए उनको दिल्ली ना आना पड़े, वहीं से ही उनको सर्विसेज मुहैया कराई जा सकें। तो आई थिंक उसके अंदर पार्टनरशिप्स तो और कोलैबोरेशन इज समथिंग विच वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। तो ये चीज़ें तो वहाँ पे काफ़ी ज़ोरों शोर से चलने वाली है, और लोकल कम्युनिटी को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि सेल्फ सस्टेनिंग पूरा सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पे जो वहाँ के और भी जो हिमाचल के जो लोग हैं वो भी इसकी कमेटी में जुड़ रहे हैं, ताकि उसी जो फीलिंग वहाँ के लोगों के लिए है, के पास में है, वो फीलिंग और लोगों के पास में इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएगी। और जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो जिस तरह से वहाँ की समस्याओं को, वहाँ के प्लस पॉइंट्स को, नेगेटिव्स को जो जैसा समझते हैं, उसका भी कोई दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो आई थिंक देयर ऑल दीज थिंग्स। एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज इन द सेंस कि आई थिंक फर्स्ट स्टेप यही है कि जो सर्विसेज हम लोगों की यहाँ पे हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप जाकर के उसको उस लेवल तक वहाँ पे इस सेंटर को भी लेकर हम लोग लेके आए। अभी उसमें कुछ लगेंगे, 2-3 साल कम से कम लगेंगे, व्हाट वी सी टू हैव इट। उसका स्वरूप भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिल्कुल एक रूरल से एरिया में है, और दिल्ली में जिस तरह से या नोएडा में जिस तरह से चलता है और वहाँ जो चलेगा वो कट एंड पेस्ट नहीं है, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, और वहीं के हिसाब से अडेप्टेशंस बहुत लगेंगी वहाँ पे इन सब चीज़ों को चलाने में। तो आई थिंक वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। साइमल्टेनियसली वी आर ऑल्सो हम लोग उस मोड में हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना है इस काम को करते समय। बहुत एक क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में होगा कि अभी आप क्या ये क्लैरिटी दे सकते हैं कि जैसे आपने पहले बताया कि आप टोटली ब्लाइंड के लिए कर रहे हैं, अडल्ट्स के लिए है, तो थोड़ा सा एक इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को पता चले कि किस किस एज के लिए क्या क्या प्रोग्राम इनिशियल में होने वाले हैं। जरूर। सो स्टार्टिंग में आई थिंक वी आर स्टार्टिंग विद स्कूल प्रोग्राम। एक्चुअली स्कूल के लिए, इमीडिएटली स्कूल के लिए है, बट वी आर कीपिंग आवर ऑप्शंस ओपन फॉर
एडल्ट ब्लाइंड ऑल्सो। तो ये दो चीज़ें अभी इमीडिएटली हमारे ध्यान में है कि राइट फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 4, मतलब जो बिल्कुल प्रेपरेटरी से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे जो भी इसमें मदद चाहते हैं, वो इस समय रजिस्ट्रेशन ओपन है, प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा उसमें उनको 2 महीने बाद उनको सीधा सीधा एडमिशन दे दिया जाएगा। आई थिंक देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस विच विल हैपन। तो उसके लिए इस एज ग्रुप के खास तौर से अभी फर्स्ट स्टेज में एडमिशन्स, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन किए हुए हैं, जिसमें प्रेपरेटरी से लेकर के और 12वीं क्लास तक के बच्चे जो कि सपोर्ट के साथ स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम हम लोग अभी खोल रहे हैं फर्स्ट स्टेज। और जी राइट एज ग्रुप जो है अभी फिलहाल, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी लेट एज में अपनी एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। इसलिए जो रेगुलर एज है 12वीं क्लास की 17-18, शायद उससे ऊपर भी शायद हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ऑब्वियसली, अगर वो 8वीं-10वीं में है और उनकी एज अगर 20 भी है, तो आई थिंक वी विल बी एडिंग सपोर्ट। तो ये इस तरह से हम लोग शुरुआत करें। फंडिंग चैलेंज है हिमाचल में, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल ही डिफरेंट है, वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और रीच आउट भी लोगों को करना, इंडस्ट्री भी नहीं है। नहीं, और बहुत लकीली अभी स्टार्टिंग में हम लोगों के पास में सफिशिएंट वी हैव गॉट बैकअप। हमको यहीं से दिल्ली के थ्रू ही और वहाँ लोकली भी वहाँ के जो प्रयास हुए उसके थ्रू बिल्डिंग का फंड्स भी और रनिंग कॉस्ट भी, ये दोनों चीज़ें अभी फिलहाल हम लोगों के पास में इंश्योर्ड है लकीली। वी हैव गॉट गुड पार्टनर, तो उसकी दिक्कत नहीं। आई थिंक अभी राइट नाउ चैलेंज सिर्फ वही है कि उस जगह पे वहाँ के लोगों को किस तरह से हम लोग सेटिस्फैक्टरीली पूरा उनको वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे पाए। आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर करेंटली। तो लिसनर्स, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे देंगे। हिमाचल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है, तो आप वो लिंक उन तक पास आउट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। कुलदीप भाई, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं पूछी है अभी तक और आप बताना चाहते हैं? आगे भी ऑब्वियसली हम जब आपका शुरू होगा फिर से इस पे बात करेंगे कि फाइनली क्या क्या शुरू हुआ है और कैसे कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, क्या चैनल्स हैं। तो थोड़ा ये भी बता दीजिए कि किस माध्यम से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा। देखो दानिश जी, जो हमारा शिमला में हमारा 2022 से 21 से एक रिसोर्स सेंटर चल रहा है, जिसके माध्यम से हम छोटी छोटी सर्विसेज दे रहे थे, उसका जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका मोबाइल नंबर है 8178345124 जी 8178345124। इस नंबर पे भी आप लोग अगर कोई फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता तो इस नंबर पर भी वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। क्योंकि और जो हमारा ये अभी फिलहाल ऑफिस चल रहा है जो शिमला में है, तो ये अश्वनी निवास नियर ढली टनल शिमला में है। ये भी हमने इसीलिए रखा है ताकि क्योंकि शिमला हमारी जो मेन सिटी है, अगर कोई शिमला में भी हमारे कार्यालय का विजिट करना चाहे तो वो उसके लिए मैं एड्रेस आपको बताना चाहता हूँ कि उसका एड्रेस है अश्वनी निवास नियर ढली टनल शिमला। वहां भी जाकर भी हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा आप बताना चाहें लिसनर्स को? बाकी तो यही है कि जब हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आपसे आपके माध्यम से फिर सभी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। बाकी तो हम लोगों ने सभी चर्चाएं कर ली। बिल्कुल। देवेंद्र सर, आप कुछ ऐड करना चाहें जो मैंने नहीं पूछा अभी तक? आई थिंक जो बातें थी, आई थिंक वो तो मोटा मोटी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो कवर कर ही ली है। बाकी आई थिंक सबसे जो चीज़ें थोड़ी सी दोहराने वाली हैं वो यही है कि आज की तारीख में बहुत बड़ा चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में और इन सब चीज़ों में आ चुका है। तो उस चेंज को लोगों तक पहुंचाना, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। और दूसरी बात ये भी कि कुछ एक्सपीरियंसेस हम लोगों के ऐसे हुए हैं रूरल एरियाज़ में, खासतौर से इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के, जो बहुत डराने वाले हैं। एंड आई एम सिंसियरली होपिंग के उसमें से
जो उस तरह के इंसिडेंसेस कि जिसमें बच्चे क्लास 5वीं क्लास तक जा रहे हैं और 5वीं क्लास के बाद इंटरेक्शन में उनको पहली बार वो ब्रेल देख रहे हैं, फिर ब्रेल का कागज़ उन्होंने 5वीं क्लास तक पहले अपनी क्लासेस में पहुंच रहे हैं लेकिन ब्रेल आज तक देखी ही नहीं, ऐसी सिचुएशन, और ताकि उनका अक्षरों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली उनकी एजुकेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आई थिंक दिस इज़ वन प्लेस वेयर जहाँ पर कि हम लोग चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो उस एरिया में हैं, जो हिमाचल में लोगों को जानते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इस तरह के सिचुएशंस बच्चों के साथ में है, पेरेंट्स के साथ में, तो प्लीज़ साथ में जोड़ें ताकि उनकी इस बड़ा जो गैप क्रिएट हुआ चला जा रहा है उस गैप को हटाया जाए। जब बाकी सब लोग तो आगे और बढ़ते चले जा रहे हैं, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, मैं एक और चीज़ शेयर कर लेना चाहूँगा। व्हाट आई ऑब्जर्व्ड के रूरल एरियाज़ में प्राइवेट स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत खुलने शुरू हो गए हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं। और जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको पेरेंट्स अक्सर उन स्कूलों में, चाहे उनको अपनी इनकम का 25% भी खर्च करना पड़ता हो, वो उन स्कूलों में भेज रहे हैं। जबकि जो अक्सर ये देखा है कि ब्लाइंड बच्चे उन स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, और जो सरकारी स्कूलों में भी जो जा रहे हैं उसमें सरकारी स्कूल के टीचर्स उनको ये कह देते हैं कि आपको आपके घर बैठे वजीफ़ा भेज दिया जाएगा, जो सोशल वेलफेयर का जो स्कॉलरशिप है वो आप तक पहुंच जाएगी, आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेल उनको सिखाई नहीं जा रही है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े से डरावने गैप्स हैं, ये कम से कम रोहरू के आसपास तो ना रहे, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो इसमें अगर कोई भी लोग जुड़ना चाहें तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, जो चीज़ के साथ में हमारे लिए काम करें। बिल्कुल, इसलिए ही मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोगों के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये इससे ये भी है कि आपको देख के हो सकता है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इनिशिएटिव्स लें और अपनी रीच को और एक्सपेंड करें। आपसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत इतना बड़ा गैप, वैसे मैं बता रहा हूँ ना, गैप बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि डिसेबल एंड नॉन डिसेबल चाइल्ड के जो लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स हैं, वो गैप इस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है, खासतौर से रूरल एरियाज में। बिल्कुल, आई थिंक उसकी तरफ काम करने की बहुत जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू दीपेंद्र सर, थैंक यू कुलदीप जी जुड़ने के लिए और लोगों को अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताने के लिए। होपफुली ये बेस्ट विशेस है हमारी, बहुत अच्छा चलेगा और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलेंगी आपके इस इनिशिएटिव से। थैंक यू दानिश, थैंक यू। थैंक यू तानिश। तो लिस्टर्स, बात की आज हमने सक्षम ट्रस्ट के रिहैबिलिटेशन एंड रिसोर्स सेंटर की, जो रोहडू हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास है, वहां खुलने वाला है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड हैं आज तक शिक्षा से महरूम रहे हैं और अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, जहां आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपके पास अब ये मौका है कि रेलिवेंट लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि उसको इस इनिशिएटिव का बेनिफिट मिले। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी, छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।